जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में जानने वाले हैं। यह क्लास कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों कक्षा में बहुपद एक चैप्टर आता है जो अध्याय 2 में आता है। तो एक तरह से ये एक बेसिक मैथ होगा अध्याय 2 के लिए, कक्षा 9 और 10 के लिए। तो देखते हैं आज इस लेक्चर में बहुपद का परिचय। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद आपका चर, अचर और चर के गुणांक, जैसे कि चर सबको पता है स्मॉल लेटर A to Z चर के लिए प्रयोग किया जाता है। अचर जो आपके नंबर होते हैं उसको अचर में प्रयोग किया जाता है, निसंख्या। इसके बाद चर के गुणांक। चर के गुणांक का मतलब कि कोई चर है x और इसके साथ कोई अंक में गुना, यानी कि 2x, इसी तरह से 3x, 4y। तो यहाँ देख रहे हैं कि x, y और इसके साथ में 3, 4 जो दिख रहा है यह उसका गुणांक है। तथा ऋणेतर घातांक। ऋणेतर घातांक का मतलब हुआ कि चर का जो घात होगा वह आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए x देते हैं, इसका घात माइनस में 1 रहे या तो x का घात माइनस में 2 रहे, ऐसा ना हो, यानी कि धनात्मक में ही हो। तो देखिए इसका अब कह रहा है कि इन सभी जो चर, अचर और इसके गुणांक को घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजीय व्यंजक में आप इसको लिखते हैं। यही आपका क्या है, बहुपद है। अब देखते हैं आगे, इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए x² + 4x - 7, यह आपका एक उदाहरण है बहुपद का, चूँकि इसमें चर और अचर दोनों का प्रयोग किया गया है, साथ ही प्लस और माइनस का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से x³ - 2x² y - y + 1, यह भी एक बहुपद का एग्जाम्पल है। 3x, यह भी एक बहुपद है। 5, यह भी है। तो इस तरह से अब बहुपद के उदाहरण हैं। अब देखिए, अभी हम लोग जाने कि बहुपद के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देखें तो इसमें यदि आप देखें तो कह रहा है कि x का घात -2 है ना, x का घात यहाँ -2 लगा हुआ है, साथ में y है, और 1/x, फिर 2/x + 1 और √x, ये सभी हैं जो कि बहुपद नहीं है। आखिर ये बहुपद क्यों नहीं है? तो क्योंकि एक बहुपद में निम्नांकित व्यंजक नहीं हो सकते हैं। अब क्या निम्नांकित व्यंजक हैं ये अब आगे बताते हैं। देखिए, किसी भी बहुपद में यदि वह बहुपद नहीं है तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक जैसे कि -2, -5 इत्यादि नहीं होने चाहिए। यानी कि आप यदि लिखते हैं 2x और माइनस का पावर लगा देंगे 2, तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, चूँकि घातांक कभी भी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, यानी कि जैसे यहाँ एक पद है x और उसको विभाजित किया जा रहा है x से। इसी तरह से यदि आप 2/y लिखते हैं, यहाँ भी एक पद 2y से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि जब भी चर से विभाजित होगा तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसका क्या कारण है? तो एक घातांक का आप नियम पढ़े होंगे, जैसे कि आप लिखते हैं 2 का पावर यदि -1 लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते थे, क्योंकि 2 के बट्टे में 1 छिपा हुआ है। जब इसको आप चेंज करेंगे तो जैसे ही माइनस पावर है 1 को जैसे ये प्लस करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, नहीं 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2, और इसका पावर 1 हो जाएगा। लेकिन इसी को वापस उल्टा करेंगे, यानी कि 1/2 को 2 को ले जाएंगे अंश में, तो इसका जो घात 1 दिख रहा है वो -1 हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि 2 का पावर आपका है -2 और इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1। तो जैसे ही आप -2 को प्लस करते हैं तो यह 2/1 का क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और इसका घात हो जाएगा माइनस से प्लस आने की 2। तब यह क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। वापस यदि आप इसको यानी कि
यह 1/2 के रूप में यदि मान लेते हैं कि यह 1/2 का पावर क्या है, 2 है। और जब इसको आप 2 का पावर 2 है, इसको अंश के साथ ले जाएंगे, यानी कि 2 का पावर 2 को आप 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही अंश के साथ जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, चेंज होगा, यानी कि प्लस है सो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है। यहाँ देख रहे हैं कि 1/x है, तो जैसे ही x को आप 1 के साथ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका x का पावर -1 हो जाएगा। चूँकि x में यहाँ एक पावर छिपा हुआ है, जैसे ही आप 1 के साथ मिलाते हैं तो वह -1 हो जाएगा। इसलिए कोई भी पद यदि चर से विभाजित है तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तीसरा इसमें ध्यान रखेंगे कि कोई भी भिन्न वाले घातांक जैसे कि √x, तो चूँकि √x को हम x का पावर 1/2 की तरह लिखते हैं, तो यहाँ पर जो घातांक है यह भिन्न के रूप में हो जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। जैसे ही ऐसा रहे, यानी कि x ले यहाँ करनी 3 रहे, तो करनी 3 को आप क्या लिखेंगे, x का पावर 1/3। ऐसे ही यहाँ रहे y और करनी यहाँ 4 रहे, तो आप लिख सकते हैं y का पावर 1/4। तो जैसे ही आपका भिन्न में आता है पावर तो वह बहुपद नहीं होता है, यानी कि कभी भी ऐसो घातांक में भिन्न नहीं होनी चाहिए तो वह बहुपद नहीं होगा। लेकिन एक बहुपद में अचर, चर या घात हो सकते हैं। बहुपद में तीनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या है आपके, अचर होनी चाहिए, चर होनी चाहिए और घात हो सकता है। घात क्या होगा, तो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0 से आगे की संख्याएं होनी चाहिए, तभी वह क्या होगा, एक बहुपद होगा। अब देखते हैं आगे इसका उदाहरण। जैसे अचर में आपका 3, 2, -2, 1/4 ये सब प्रयोग होता है। चर में x, y, z कुछ भी आप ले सकते हैं। घातांक में क्या होना चाहिए, अभी बताए थे, यह 0 से आगे की संख्याएं होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं इसमें होती हैं। अब बहुपद की जो घात होती है सो देखना कि बहुपद की घात आखिर हम किसे कहेंगे। तो कोई भी बहुपद है तो उसमें जो चर का, जैसे कि मान लेते हैं px एक बहुपद है, तो x यहाँ एक चर है, तो x के बहुपद में x की जो उच्चतम घात होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर, वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान के चलिए कि आप एक बहुपद लिख रहे हैं x का पावर 3 + 2x² + 3, तो इसमें देख रहे हैं कि x का पावर यहाँ 2 लगा हुआ है और x का पावर यहाँ 3 लगा हुआ है। तो पूरे बहुपद में देखेंगे कि अधिकतम पावर क्या है, यानी कि अधिकतम घात उसका क्या है। तो इस बहुपद में देख रहे हैं कि अधिकतम घात है 3, इसलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, यानी कि उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब इसी आधार पर बहुपद के प्रकार हैं। सबसे पहला है रैखिक बहुपद, यानी कि एक हम मान लेते हैं कि 4x + 2 एक बहुपद है। तो चूँकि इसमें x जो है, तो x का पावर क्या है, अधिकतम 1 है। जब अधिकतम पावर 1 हो तो वह क्या होता है, एक घात का बहुपद है, यानी इसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए, यानी अतः एक घात के बहुपद को हम एक घात वाला बहुपद या फिर उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अब देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लेते हैं कि x² + x + 2 ये आपका क्या एक बहुपद है, यानी कि यदि आप इस बहुपद को देखें, ये लिखा है, तो इसमें आप ध्यान से देखें तो क्या है कि x का अधिकतम घात 2 है। आपको दिख रहा होगा कि x का अधिकतम घात क्या है, देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद कहते हैं। देखिए ये आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ अतः घात 2 के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके आप एग्जाम्पल अपने खुद से देख सकते हैं, बहुत सारे लिख करके। अब चूँकि इसमें देख रहे हैं हम लोग चर का जो अधिकतम घात है वह 3 है। आपको दिखाई देता होगा कि यह एक बहुपद, यदि देखिए यहाँ से एक बहुपद है यहाँ तक, तो इस बहुपद में आप देखिए तो चर का जो अधिकतम घात है कितना है, ये आपको 3 दिखता होगा। इसी तरह से यहाँ भी एक बहुपद है 2 - x³, तो यहाँ भी पावर कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं तो उसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। यह आपका क्या है, त्रिघात बहुपद। अब देखिए
त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है कि त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है, तो इसका रूप ये है आपका, यहाँ देख रहे हैं, इसका ये रूप है, इसी प्रकार का यह होता है। इसमें ABCD क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि ABCD एक वास्तविक संख्या है, तो इसमें आप A बराबर जो होगा ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी A का मान यदि जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पद ही जीरो हो जाएगा, यानी कि x³ आपका समाप्त हो जाएगा। जब x³ समाप्त हो गया तो केवल बचेगा ये द्विघात बहुपद। चूँकि हम देख रहे हैं त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद यानी कि A का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस क्लास में हम लोग आज देखें कि बहुपद के कितने रूप हैं। अब देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद से रैखिक द्विघात और त्रिघात का खुद से लिख सकते हैं। इसी क्लास के आधार पर जो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी हैं, ये दोनों बहुपद वाला जो चैप्टर होगा यानी कि प्रश्नावली 2 वो आपका बनेगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं।